आइए आज हम मिलते हैं रिनाउंड ऑथर ऑफ एचआर बुक्स सीए पीनल शाह। थैंक यू। सर काफ़ी टाइम बाद मौका मिला आपसे बात करने का, ग्रेट। तो आज कुछ ऐसी वैल्यूएबल बात करने जाएंगे, कुछ बर्निंग इश्यूज आपसे डिस्कस करने हैं। ओके। जिससे कि ये कैप्सूल कास्ट के जरिए जो छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, मीडियम बिजनेस सेगमेंट के बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको मदद मिले। ओके ओके। कि अक्सर छोटे बिजनेसमैन या मीडियम बिजनेसमैन की एक शिकायत होती है, कहीं ना कहीं कंप्लेंट मोड होता है कि मुझे सही टीम नहीं मिली या मुझे सही एम्प्लॉय नहीं मिले, अदरवाइज मैं ग्रोथ कर लेता। करेक्ट। तो आपकी जो एचआर एक्सपर्टीज है, तो इसमें आप क्या इनपुट देंगे कि उनको राइट कैंडिडेट सिलेक्शन में मदद मिले? करेक्ट। एक्चुअली ये गहरा क्वेश्चन है। बेसिकली इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन एंड सो द आंसर इज आल्सो इन दैट वे अ डीप आंसर। सबसे पहले बिजनेस में यानी मालिक हो या सिस्टम में आपको आदमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, उसका एक स्पेसिफिकेशन करना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप जेडी बना दो, जॉब डिस्क्रिप्शन बना दो, उसमें लिख लो कि आपको कैसा बंदा चाहिए। बराबर। नंबर 2, जो साइकोलॉजी के हिसाब से बताऊं, सिंपल टर्म्स में बताऊं, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी एम्प्लॉइज है उसमें से 90% एम्प्लॉय है ना, उनको धक्का मारना पड़ता है, आपको उनको पुश करना पड़ता है। और 10% एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो ड्रीवन होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। 10 में से 4% ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली कोई भी हाल में सेल्फ मोटिवेटेड मोड पे चलते रहते हैं। तो बाकी के 6% लोगों का मोटिवेशन भी डगमगा जाता है। तो आप ये मान लो कि आप कुछ भी करोगे ना, तो भी आपको सही एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे। आपको जो एम्प्लॉय चाहिए वो सीधा सिस्टम में रेडी टू यूज मटेरियल नहीं मिलेगा। आपको अपनी सिस्टम बनानी पड़ेगी, अपना जेडी क्रिएट करना पड़ेगा, और टीम बनाने में आपको अपने एजेंडा में, अपने एक्टिविटीज में सबसे ऊपर टीम बिल्डिंग को लाना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ टीम। तो आपका कहना ऐसा है कि राइट एम्प्लॉय या राइट कैंडिडेट बहुत कम परसेंटेज में नहीं होते हैं, नहीं अवेलेबल होते हैं। हाँ। और आपको उनको क्रिएट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। ओके, लेकिन थोड़ा पेचीदा हो गया वापस पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न कि जहां पे बिजनेसमैन को हायरिंग का टाइम नहीं होता है, उस केस में उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना या ट्रेनिंग करना एम्प्लॉइज की, करेक्ट, वो कैसे मैनेज करें? देखो मालिक है ना, वो हमेशा सेल्स सोचता है। सेल्स करो ग्रो करो, सेल्स करो ग्रो करो। मैं 0 पे था, स्टार्टअप था, यानी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। वहां से लेके मैं एक्स नंबर तक पहुंचता हूँ, 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, वॉट एवर इज योर नंबर में भी। बराबर। तो वहां पे फिर आपका सेल्स का जो जोन है ना, डोमेन है ना, उसमें से आपको अपना फोकस 2 चीजों पे लाना पड़ता है। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज एचआर। तो आप अपने एजेंडा में, अपने टाइम शेड्यूल में मैक्सिमम मिनिमम 30% से लेकर मैक्सिमम 60% तक का टाइम आप एचआर और टेक्नोलॉजी में दीजिए। आप फ्यूचरिस्टिक वे पे सोचिए और अपने टाइम एजेंडा में इसको प्रायोरिटाइज करिए। 30% से लेकर 60% तक। यस। कई बिजनेसमैन आपने जब अपने इनपुट शेयर किए तो मुझे फिर एक प्रश्न ये आया कि कई बिजनेसमैन एक बार सपोज उनकी टीम में 10 लोग हैं और वो टीम को 25 लोगों की कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन 25 लोगों के बाद धीरे धीरे वो टीम उनको छोड़ के चली जाती है। एग्जैक्टली। वो वापस 10 पे आ जाते हैं। करेक्ट। फिर वो वापस 20 करेंगे, फिर वो टीम चली जाती है। तो ये जो टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है या टीम बिल्डिंग का जो डेवलपमेंट है, उसमें आपके कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स कि बड़ी टीम को कैसे होल्ड करना चाहिए, बड़ी टीम से कैसे काम करवाना चाहिए, करेक्ट, उस बारे में आपके क्या विचार है? देखो बिल्कुल ही सही बात है। मैं एफर्ट्स करके टीम खड़ी करता हूँ, 10 लोगों से 15 से 20 25 तक जाता हूँ, वापस मेरी टीम धीरे धीरे करके स्लिंक होके 10 12 14 पे आके रुक जाती है। तो इसका रीजन क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप रूल नंबर 1
एक मैनेजर है ना, वो मैक्सिमम 4 से 6 लोगों का ही रिपोर्टिंग ले सकता है। तो अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं 6 लोगों का ही रिपोर्टिंग लूंगा। मैं मालिक हूँ या पार्टनर हूँ तो मेरे नीचे 3 या 4 मैनेजर्स ही होंगे जिसका मैं रिपोर्टिंग करूंगा। बिजनेसमैन करते क्या है, सब लोगों का रिपोर्टिंग खुद लेते हैं। अब वो जो जूनियर लेवल का बंदा है या जो जिसका जॉब रोल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें मालिकों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मालिक टॉलरेंस नहीं रखता है, वो गलतियां करता है तो मालिक भड़क जाता है, मालिक छोटे छोटे मुद्दों में घुस जाता है। कोई भी आके पूछता है कि ये प्रॉब्लम है क्या करूं, पानी नहीं आ रहा है क्या करूं, आज कुछ छोटे मोटे इश्यूज है क्या करूं, डिस्पैच नहीं हो रहा है क्या करूं, मालिक कूद जाता है, मैं कर लूंगा, चल मैं करता हूँ, चल मैं कॉल करता हूँ। ये नहीं करना है। मालिकों को अपने टाइम को प्रिजर्व करना है। टीम का बिल्डिंग ऐसे करना है जहाँ पे एक बंदा 4-5 लोगों का रिपोर्टिंग ले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सेट करो, रिव्यू मैकेनिज्म सेट करो, ताकि आपका फ्लो ऑफ सिस्टम चलता रहे। कोई आदमी निकल रहा है तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सको। दिस इज हाउ यू शुड थिंक ऑफ। मतलब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं या कनेक्ट करूं अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए, करेक्ट, तो डीआर डायरेक्ट रिपोर्टिंग बहुत कम रखना है आपको। हाँ। सिर्फ मैनेजर्स की रखना है और उसके बाद भी 30% टाइम देना है। करेक्ट, मतलब कि डबल फिल्टर करके आप काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपके काम की वैल्यू 8x या 4 टाइम या 5 टाइम हो सकती है। करेक्ट, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग कम है और उसके बाद भी आपको 30% टू 60% टाइम देना है। एग्जैक्टली एचआर एंड टेक्नोलॉजी में। एग्जैक्टली। परफेक्ट। काम आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कर दो, हर मैनेजर उसकी टीम या हर बंदा उसका मैनेजर कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। एक बंदा 2 मैनेजर को रिपोर्ट भी कर रहा है, कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव से, या एक मैनेजर अलग अलग टीमों का टीममेट्स का रिपोर्टिंग कर रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। छोटे बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड मॉडल हो। और आज हम डायनेमिक्स में काम करते हैं, आज हम मल्टीटास्किंग में काम करते हैं। तो एक बंदा मल्टीपल टास्क करता है और वो टास्क के लिए किसी और को रिपोर्टिंग कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्ट्रक्चरिंग सही करो, उसका अलाइनमेंट सही करो और उसका रिव्यू सही करो। अगर आप उसको वीकली रिव्यू कर रहे हो या फोर्टनाइटली रिव्यू कर रहे हो, तब जाके वो आपकी सिस्टम और आपके प्रोसेस से हैबिचुएटेड होगा और तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक आउट ऑफ इट। परफेक्ट। कई क्लाइंटों में ऐसा देखने में आता है कि सपोज उनको बोला जाता है कि आप रिव्यू मैकेनिज्म सेट कीजिए। करेक्ट। तो दे जस्ट आस्क कि एचआर में क्या रिव्यू करना होता है। ओके ओके। या बोले इसका कोई फॉर्मेट हो तो आप प्रोवाइड कीजिए ना। तो उसमें आपके क्या इनपुट है कि उनको क्या रिपोर्ट देखने चाहिए ताकि उनका सेटिस्फेक्शन और साथ में टीम का सेटिस्फेक्शन दोनों मेंटेन रहे। करेक्ट। और उनका ऑर्गेनाइजेशन एक बैलेंस्ड वे में चले। परफेक्ट। सी मैं ये बोलूंगा इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि सबसे बोरिंग टास्क है कुछ जो टास्क में बिल्कुल ही मजा नहीं आता है ना, उसका नाम है रिव्यू। ओके। तो रिव्यू ऐसी चीज है ना जो लोग अवॉइड करते हैं, और इसी की वजह से अगर मैं उल्टा बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ना वो है रिव्यू। अगर आप बंदे को पूछोगे नहीं, उसने काम किया उसको समझोगे नहीं और उसको फीडबैक नहीं दोगे, आप उसको बोलोगे भैया मजा आ गया तूने सही काम किया, तो देन यू विल बी अवेयर कि मुझे ओके ये काम ऐसे करना है। या बोलोगे दोस्त तू काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, तू काम कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या तुझे कोई मदद चाहिए, या तू क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या तू क्यों छुट्टियां मार रहा है। जब आप उसको पूछोगे नहीं तो उसका माइंड अलाइनमेंट होगा कैसे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिव्यू इज मैंडेटरी। आपको रिव्यू सेट करना ही है। अब रिव्यू कैसे करना है, बहुत ही बेसिक सिस्टम समझाता हूँ मैं आपको। आपने कोई भी एम्प्लॉय को जो पर्सपेक्टिव से रखा है, जो काम के लिए रखा है ना, उसका बेसिक लिस्ट आउट कर लीजिए। जेडी जो आपने बनाया, जेडी जो बनाया, अगर नहीं बनाया तो सामने बिठा के लिख लीजिए कि भाई तू सेल्स का काम कर रहा है, हाँ तो तूने कितने सेल्स मारे, तूने कितनी लीड जनरेट करी, तूने कितनी इंक्वायरीज करी, क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है। आज कर लिया रिव्यू, वापिस अगले वीक वापिस बैठो, वापिस वही 4 क्वेश्चन रिपीट करो, वही 4 क्वेश्चन रिपीट करो, पूछने का तरीका चेंज करो ताकि आपको बोरियत नहीं हो। अपने हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस का करते रहोगे तो ग्रेजुअली वो सिस्टम बिल्टअप होता रहेगा
उसका फोकस बढ़ेगा, आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे. दिस इज हाउ वेरी बेसिक रिव्यू मैकेनिज्म कैन बी डन. दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द रिव्यू मैकेनिज्म. और कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट फॉर्मेट वगैरह एडवांस रिपोर्टिंग हो सकती है. हम क्लाइंटों को इसमें कंसल्टिंग करते हैं. हम रिव्यू मैकेनिज्म सेट करने में, ऑटोमेशन करने में, केका से लेके एचआरएमएस के जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करते हैं. तो आप एडवांस लेवल पे कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा ना रिव्यू करने का, यानी मैन्युअली जब तक आप वो पेलोगे नहीं, रिव्यू सिस्टम सेट नहीं करोगे, तब तक आपका एडवांस वर्जन नहीं चलेगा. इसमें मजा नहीं आ रहा है ना, तो आपके ऑटोमेशन में आपको उसमें मजा बिल्कुल नहीं आएगा. बिल्कुल मजा नहीं आएगा. Exactly. कई संस्थाओं में जब बिजनेसमैन रिव्यू मैकेनिज्म में जाते हैं तो वो रिव्यू से इश्यूज पे चले जाते हैं. करेक्ट. रिव्यू से ब्लेम पे चले जाते हैं. करेक्ट. या रिव्यू से एक अलग ही फ्रंट पे चले जाते हैं. करेक्ट. तो रिव्यू भी स्पॉइल होता है, टाइम भी स्पॉइल होता है. एग्जैक्टली. और कहीं ना कहीं रिलेशन या जो भी एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं हो पाता है. ट्रू. तो रिव्यू करते टाइम क्या बिजनेसमैन को अकेले रिव्यू करना चाहिए या किसी की मदद, एक्सपर्ट कुछ होना चाहिए, उसमें आपकी क्या इनपुट है? देखो होता क्या है, हमारे दिमाग के घोड़े है ना, वो तो घूमते रहते हैं पूरे गांव में. तो हम सोचते रहते हैं, बात कुछ चल रही है, नया मुद्दा घुसेगा, अरे यार वो क्लाइंट का फोन आ गया था, उसका क्या हुआ, अरे यार तूने डिलीवरी क्यों नहीं करी. ये भाई रिव्यू में मत पूछो. रिव्यू मैकेनिज्म का रूल ऑफ थंब बताता हूँ मैं आपको. कोई भी बंदे का रिव्यू कर रहे हो ना, तो 7 मिनट से लेके 13 मिनट्स में, 13 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए. पहली चीज. 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको पूछने हैं. उसने जो आंसर दिए ना, उसको अनकंडीशनली और बिना जजमेंट के सुनना है कि भाई ये नंबर का क्या था और तूने क्या रिजल्ट निकाला. सिर्फ इतना सुनो, सिर्फ इतनी बात करो, ना उसको दाएं बाएं होने दो, ना खुद दाएं बाएं हो. 13 मिनट का अलार्म लगाओ, खत्म करो. क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, बात खत्म नहीं हुई तो भी स्टोरी एंड कर दो वहां पे. वो हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ती है. एक बार आपका सेट हो गया माइंड सेट, तो आपका रिव्यू 10 मिनट में खत्म हो जाएगा. आपको 10 लोगों के रिव्यू करने हैं और एक बंदे में 2-2 घंटे निकाल के कोई फायदा नहीं होता है. बेटर यू प्रिजर्व इट इन दिस वे. सिंपल. द वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम माय साइड इज दैट आप रिव्यू है वो खड़े करो, डेस्क पे खड़े हो जाओ, खड़े खड़े बात करो, तो खत्म हो जाएगी बात. और अलार्म इज मैंडेटरी. अलार्म नहीं लगाया ना, तो आपका रिव्यू टाइम वेस्टिंग एनर्जीज है, ये समझ लो. तो रिव्यू मैकेनिज्म हमको यहाँ पे बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए कि रिव्यू है, वो रिपोर्टिंग नहीं है. एग्जैक्टली. तो रिपोर्टिंग में उसको जाना भी नहीं है. रिपोर्टिंग का सेपरेट मैकेनिज्म है. और आई होप कि नेक्स्ट कैप्सूल कास्ट में आप हमको रिपोर्टिंग पे बहुत सारे इंसाइट्स देंगे. करेक्ट. जो कि वापस बिजनेसमैन को हेल्पफुल होंगे. करेक्ट. तो इनफैक्ट आई विल ऐड के एचआर इज, though I have been from finance field, I have been working in businesses closely from growth perspective. I have helped business in technology upgradation. But from today, यानी मैं 2025 से लेके अगले 10 साल की बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि बिजनेस को, एचआर को फ्रंट फुट पे लाना चाहिए. और यहाँ पे हर एरिया, हर एजेंडा, चाहे आपका KRA KPI का मसला हो, एम्प्लॉय रिटेंशन हो, आपके सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो, आपका जो भी मुद्दा है, आपका ग्रोथ का मुद्दा है, आपका ब्रांडिंग का मुद्दा है, हर चीज़ों का एंड या हर चीज़ों का स्टार्ट वो एचआर के साथ कनेक्ट होगा. परफेक्ट. मैंने भी एक बुक में पढ़ा था कि देयर इज ओनली वन मैनेजमेंट इन वर्ल्ड और दैट इज एचआर मैनेजमेंट. एग्जैक्टली. तो मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल कास्ट में वापस से सीए पीनल शाह से, जो हमें आगे रिपोर्टिंग कैसे की जाए उस पर गाइड करेंगे. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. Thank you so much, audience. I am happy to share that my experience is there, duly captured by you guys, you wonderful guys, and I am sure lots of businesses are going to get benefits out of it. In case if any business owner needs me to talk on any specific point or they need my help in their business, my mail ID is available. You can connect us. Thank you very much. Sure. Yeah. Thank you.